आप सभी को नमस्कार। आज के सत्र में आज हम बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी कथा साहित्य के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास के नायक रमानाथ के चारित्रिक गुणों पर चर्चा करेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी ने गबन उपन्यास की रचना सन 1926 में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह को आधार मानकर की थी एवं इसका प्रकाशन इलाहाबाद की मशहूर पत्रिका चांद में सन 1937 में हुआ था। आइए गबन के नायक रमानाथ के चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। प्रेमचंद से पूर्व उपन्यासों में प्रायः घटनाओं आदि के चित्रण पर अधिक ध्यान दिया जाता था, पर प्रेमचंद ने पात्रों के चरित्र विश्लेषण पर अधिक ध्यान दिया था। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को उद्घाटित करना उपन्यास का मूल तत्व मानने वाले प्रेमचंद ने गबन में मानव गुणों और अवगुणों के सजीव चित्र अंकित किए हैं। पात्रों की चारित्रिक विविधताओं को घटनाओं और संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। रमानाथ उपन्यास का नायक है। उसके चरित्र को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रयाग का गृहस्थ जीवन तथा कलकत्ता का प्रवास काल। रमानाथ का चरित्र प्रारंभ से अंत तक एक ही धारा में प्रवाहित होता चलता है, लेकिन प्रयाग और कलकत्ता की परिस्थितियों में अंतर होने के कारण उसके चरित्र की भिन्न भिन्न विशेषताएं सामने आती हैं। आइए रमानाथ के चारित्रिक विशेषताओं में सबसे पहला है अकर्मण्य और आवारा युवक। कथानक के प्रारंभ में रमानाथ एक अकर्मण्य और आवारा युवक के रूप में सामने आता है। वह पैसे के अभाव में अपने प्रदर्शन की अभिलाषा मित्रों के वस्त्र और वस्तुएं प्रयोग में लाकर पूरी करता है। रमानाथ की इस दशा का यथार्थ चित्र प्रेमचंद ने निम्न प्रकार से उपस्थित किया है। रमानाथ में इतनी लगन न थी। इधर 2 साल से वह बिल्कुल बेकार था। शतरंज खेलता, सैर सपाटे करता, माँ और छोटे भाइयों पर रौब जमाता। दोस्तों की बदौलत शौक पूरा होता रहता था। किसी का चेस्टर मांग लिया और शाम को हवा खाने निकल गए। पूरा किसी का पंप शू पहन लिया, किसी की घड़ी कलाई पर बांध ली। कभी बनारसी फैशन से निकले, कभी लखनवी फैशन में। 10 मित्रों ने एक एक कपड़ा बनवा दिया तो 10 सूट बदलने का साधन हो गया। सहकारिता का यह बिल्कुल नया उपयोग था। दूसरी विशेषता है निर्बल चरित्र का व्यक्ति। रमानाथ का लापरवाहपूर्ण व्यक्तित्व उसके चरित्र को निर्बल बनाता है। बड़ा बेटा होने के नाते घर के प्रति उसकी जिम्मेदारियां हैं, किंतु अपने मिथ्या प्रदर्शन, डींग हाँकने की प्रवृत्ति के चलते वह घर में अपने सम्मान को खो चुका है। यहाँ तक कि पत्नी द्वारा उसके विवाह करने के प्रस्ताव को भी दयानाथ यह कहकर ठुकरा देते हैं कि जो आदमी अपने पेट की फिक्र नहीं कर सकता, उसका विवाह करना तो मुझे अधर्म सा मालूम होता है। तीसरी विशेषता है संकुची प्रवृत्ति। रमानाथ संकोचशील प्रकृति का व्यक्ति है। वह आभूषण चुराता है, मांगता नहीं। गबन के पैसे की बात संकोच के कारण न तो पिता से कहता है और न ही जालपा से। रतन से पैसे नहीं मांगता। जालपा और देवी दिन के कहने से वह अपने बयान बदलने की बात कहता है, पर संकोच के कारण जज के यहाँ जाकर भी लौट आता है। अगली विशेषता है मिथ्या गौरव। मिथ्या गौरव के कारण ही विपत्तियां उसके सामने सदैव सुरसा के समान मुंह फैलाए रही। वह जालपा, रतन, देवी दिन और जग्गू से झूठ बोलता है और पुलिस का मुंह खबीर बनकर झूठी गवाही देता है और उसका चरित्र नीचे गिरता चला जाता है। रमानाथ की ये समस्त प्रवृत्तियां मध्यम वर्गीय समाज के युवकों में पाई जाती हैं। पांचवी विशेषता है अस्थिरचित एवं भावुक। रमानाथ अस्थिरचित तथा भावुक व्यक्ति है। जालपा द्वारा सहेलियों को लिखे पत्र पढ़कर उसे ऐसा लगता है कि जालपा प्राण ही त्याग देगी। वह उसे प्रसन्न करने के लिए नौकरी करता है, आभूषण उधार लाता है। कलकत्ते में उसने जालपा को बयान बदलने का आश्वासन दिया, पर यातना का भय दिए जाने से वह डर जाता है। छठवीं विशेषता है कायरता। रमानाथ हर परिस्थिति में उसका सामना न कर उसके सामने घुटने टेक देता है। जालपा उसकी
कायरता पर उसे धिक्कारती है। जालपा के शब्दों में, तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी, उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं हो, तुम कायर हो। सातवीं विशेषता है विलासोन्मुख। युवावस्था से रमानाथ सैर सपाटे, खेलकूद एवं फैशन परिस्थिति में ही लगा रहा। दोस्तों से उधार कपड़े लेकर पहनना, उनकी गाड़ी पर घूमना, लोगों पर इन विलास वस्तुओं से अपना झूठा रौब जमाना, यह सब उसके स्वभाव में शामिल है। जोहरा से उसका संबंध भी इसी कारण जुड़ता है। उसे जब भी अवसर मिलता, वह विलासिता के समुंदर में डुबकी लगाता रहता है। आठवीं विशेषता है रिश्वतखोर। रमानाथ एक फिजूल खर्ची है, इसके लिए वह रिश्वत का सहारा लेता है। जालपा को प्रसन्न करने के लिए, ऑफिस में अपनी धाक जमाने के लिए, अपना स्तर साहूकारों जैसा करने के लिए वह रिश्वत का सहारा लेता है। वह अपनी माँ से रिश्वत को एक कला बताता है और कहता है कि बनिए की जेब से पैसा निकलवाना कोई सरल काम तो नहीं है। निश्चल प्रेमी अगली विशेषता है। रमानाथ दाम्पत्य प्रेम के क्षेत्र में अलग ही भावनाओं को लेकर सामने आता है। जालपा की अतुल छवि ने उसके हृदय पर मोहिनी डाल रखी है। उसकी इस स्थिति का वर्णन उपन्यासकार ने इस प्रकार किया है। जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। रमानाथ अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता था। उसका प्रगाढ़ पत्नी प्रेम ही रात दिन उसके चिंतन का विषय बन जाता है। जालपा के हृदय को कहीं आघात न लगे, जालपा उसे तुच्छ न समझे, उसकी जालपा प्रसन्न रहे, जालपा कहीं अप्रसन्न न हो जाए, जालपा पर कोई संकट न आए, जालपा कभी दुखी न रहे, उसकी जालपा को भगवान भी न छीन ले। ये सब बातें सोचता है और वह डर जाता है, जो उसके निश्चल प्रेमी होने का प्रमाण है। 10वीं विशेषता है मानवतावादी। रमानाथ के भीतर मानवता है, पर वह मानवता अपने प्रियजनों की दुर्दशा देखकर ही उभरती है। उससे दूर होते ही उसकी मानवता दब जाती है और उसकी प्रवृत्तियां उसे घेर लेती है। एकांत क्षणों में वह प्रायश्चित करता है और जालपा की एकांत तपस्या ही हृदय तथा विचार परिवर्तन कर पाती है। वह जालपा के आगे नतमस्तक रहता है। अगली विशेषता है स्वाभिमानी। स्वाभिमानी होना रमानाथ के चरित्र का उदात्त पक्ष है। अपने मित्रों से भले ही वस्तुएं मांगकर पहनने का उसे शौक रहा हो, लेकिन नौकरी के लिए वह किसी से कुछ भी नहीं कह पाता। कलकत्ते में बहुत अधिक शीत से जब वह परेशान था, तो एक स्थल पर किसी सेठ के द्वारा कंबल बांटे जाने की स्थिति में वह चाह कर भी कंबल न ले पाया, क्योंकि इस प्रकार भिखारियों के बीच खड़े होकर दान लेना उसके अहंग को आहत कर रहा था। आइए निष्कर्ष देखते हैं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि रमानाथ कथानक का नायक अवश्य है, परंतु उसके व्यक्तित्व का कोई निजत्व नहीं है। उसमें एक नायक के उज्ज्वल पक्ष को साबित करने के कोई गुण नहीं है। वह दुर्बल चरित्र का व्यक्ति है। वस्तुतः रमानाथ तो एक प्रतीक है युवा समाज का। उसके माध्यम से उपन्यासकार ने आम भारतीय युवा की परिस्थिति को समाज के समक्ष रखा है। जैसे आज का युवा वर्ग फैशन परस्ती और आधुनिकता की आड़ में गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाता है तथा मिथ्या आडंबर एवं आत्म प्रदर्शन का यह भाव उसे जिस तरह पतन की ओर ले जाता है, उससे पाठकों से परिचित कराना ही प्रेमचंद जी का मुख्य उद्देश्य है। आशा है आपको आज का यह विषय अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।